टुनटुनी चिड़िया के माता पिता बहुत ही गरीब मजदूर थे। वे दोनों ईंटें ढोने का काम किया करते थे, इसलिए घर में पैसों की बहुत दिक्कत थी। कभी दाल सब्जी हुई तो बना लिया, नहीं तो खिचड़ी खाकर ही पेट भर लिया करते थे। एक दिन टुनटुनी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तभी उसकी सहेली पिंकी उससे बोली, टुनटुनी, हम सभी सहेलियां गांव के बाहर लगा मेला देखने जा रहे हैं, तू भी हमारे साथ चल। मेला देखने? पर मुझे माँ बापू से पूछना पड़ेगा। ठीक है, शाम तक पूछ के बता देना, वरना हम सब चले जाएंगे। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है और मेले में जाने की बात अपने माँ को बताती है। माँ, कल पिंकी और मेरी बाकी सहेलियां गांव के बाहर लगा मेला देखने जा रही हैं। मुझे भी उनके साथ जाना है। टुनटुनी, तुझे तो पता है ना बेटा, आजकल हमें मजदूरी का काम नहीं मिल पा रहा है, और जो थोड़ा बहुत काम मिलता है उसमें बहुत कम पैसे मिल पाते हैं। मेला जाने के लिए तुझे कम से कम 50 रुपए की जरूरत पड़ेगी ना बेटा। माँ, मैं वहाँ से कुछ भी नहीं खरीदूंगी, बस ऐसे ही घूमकर लौट आऊंगी। मीनू, अगर टुनटुनी जाना चाहती है तो उसे जाने दे। हमारी बच्ची वैसे भी हमारे साथ कहीं घूमने नहीं जाती है। टुनटुनी, कल तुम मेले में घूम आना बेटा। माँ, बापू, आप बहुत अच्छे हो। अगले दिन टुनटुनी मीनू, पिंकी और बाकी सहेलियों के साथ मेला घूमने जाती है। टुनटुनी, ये देखो, मेरे पापा ने मुझे मेला घूमने के लिए 500 रुपए दिया है। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कितने रुपए दिए हैं? 20 रुपए। 20 रुपए? 20 रुपए में तो एक छोटी सी गुड़िया भी नहीं आएगी। मीनू, चलो हम सब झूला झूल कर आते हैं। झूले का टिकट 20 रुपए है। ठीक है, तुम झूला झूल कर आओ, मैं पानी पीकर आती हूँ। टुनटुनी जानती थी कि उसके पास कम पैसे हैं, इसलिए वो मेला में ऐसे ही घूमती रही। माँ ने बड़ी मुश्किल से मुझे ये रुपए दिए हैं। मैं इन पैसों से घर के लिए कुछ खरीद लेती हूँ, पर यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जो मैं घर के लिए खरीद सकूँ। क्या हुआ टुनटुनी? ना तो तूने कुछ खाया और ना ही कुछ खरीदा। हमें देख, हम कितना कुछ खरीद लिए हैं, चूड़ी, मिठाई और गुड़िया। खैर छोड़, चल हम घर चलते हैं, बहुत देर हो रही है। टुनटुनी अपनी सहेलियों के साथ घर वापस आने लगती है, तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। फूल गोभी ले लो बेटी, आज सुबह से एक भी फूल गोभी नहीं बिकी है। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अगर मैं इसे घर ले जाऊंगी तो माँ बहुत खुश होगी। रात को हम सब्जी बनाकर रोटी के साथ खाएंगे। बापू के पास इतने पैसे नहीं है कि हम रोजाना ताजी सब्जी खा सके। आंटी, मेरे पास ये 20 रुपए है, क्या आप 20 रुपए में फूल गोभी दे सकती हो? हाँ बेटा, लो, ये गोभी का फूल 20 रुपए का है। टुनटुनी चिड़िया फूल गोभी लेकर घर आ जाती है। टुनटुनी बेटा, वो पैसे तो तेरे बापू ने तुझे मेला देखने के लिए दिया था, उसका भी तूने कुछ खाया पिया नहीं। मेरी बच्ची, वहाँ भी तुझे घर की ही चिंता लगी रही। टूनी, सच में हमारी बेटी बहुत समझदार हो गई है। ठीक है, तू बैठ, मैं गरम गरम फूल गोभी की सब्जी बनाती हूँ, फिर हम तीनों मिलकर खाएंगे। टूनी सब्जी बनाने के लिए फूल गोभी काटने बैठती है। ये फूल गोभी कितना फ्रेश और ताजा है। एक फूल गोभी और होता तो ज्यादा सब्जी बन पाती। टूनी के इतना कहते ही वहाँ 2 फूल गोभी आ जाती है। अरे ये क्या, ये तो सच में 2 फूल गोभी हो गई। एक बार 4 फूल गोभी बोल के देखती हूँ। टूनी के 4 फूल गोभी बोलते ही वहाँ पे 4 फूल गोभी आ जाती है। ये सब देखकर टूनी हैरान हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाकर अपने पति और टुनटुनी को बुलाने लगती है। अरे टुनटुनी बेटा, ये फूल गोभी तूने कहाँ से लाई? मैंने 2 फूल गोभी बोला तो 2
गोभी के फूल से एक अप्सरा निकलती है। आप सब घबराओ नहीं, मैं एक अप्सरा हूँ। मैं धरती लोक से गुजर रही थी, तभी देखा ये छोटी बच्ची कैसे गरीब की मदद कर रही है। मुझसे रहा नहीं गया और मैं फूल गोभी में वास कर गई और यहाँ तक आ गई। आप सबकी बातें सुनकर मेरा मन दुख से भर गया। अब आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो इंसान दूसरों की मदद करता है वो मुझे बहुत पसंद है। आप सब परेशान ना हो, मैं ये फूल गोभी यहाँ छोड़कर जाती हूँ। आप सब इसकी मदद से जितना चाहे फूल गोभी उगा सकते हो और उसे बाजार में बेच सकते हो, लेकिन याद रखना कभी भी अपने मन में लालच नहीं आने देना, नहीं तो ये फूल गोभी की जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया के माता पिता सुंदरपुर जंगल के फूल गोभी के सबसे बड़े व्यापारी बन जाते हैं और उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरने लगती है। सुंदरपुर गांव में रहने वाली टुनटुनी एक दिन स्कूल से आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, कल स्कूल की तरफ से सभी बच्चों को पिकनिक पर ले जा रहे हैं। उसके लिए टीचर ने सभी बच्चों को 300 रुपए लाने के लिए कहा है। माँ, तुम भी अपनी बिटिया को पिकनिक पर जाने के लिए पैसे दोगी ना? बिटिया, तुझे तो पता है कि आजकल मेरे कपड़े सिलने का काम बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि मेरी सिलाई मशीन भी आजकल ठीक से काम नहीं कर रही और आजकल तो लोग सिले हुए कपड़े लेना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में हमारी कमाई भी बहुत कम हो गई है। दरअसल टूनी के पास जो सिलाई मशीन थी वो बड़ी पुरानी हो गई थी, क्योंकि वो एक सेकेंड हैंड सिलाई मशीन थी जिससे वो किसी से खरीद कर लाई थी। टुनटुनी बहुत ही समझदार चिड़िया थी। उसने अपनी माँ से कहा, कोई बात नहीं माँ, मैं कल पिकनिक पर नहीं जाऊंगी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं कैसी माँ हूँ। अपनी गरीबी के चलते तुझे छोटी छोटी खुशियाँ भी नहीं दे सकती। ये कैसी बात कर रही हो माँ? मेरी खुशी तो तुमसे है। अगर तुम हो मेरे पास तो मेरे कदमों में तो सारी दुनिया की खुशियाँ हैं। टूनी लोगों के कपड़े सिलने का काम करती थी, लेकिन अब तो ज्यादातर लोग मॉल से ही कपड़े खरीदते हैं या फिर ऑनलाइन कपड़े मंगाया करते हैं। इसलिए टूनी को छोटे मोटे काम से ही अपना गुजारा करना पड़ता था, जिससे उसकी कमाई भी बहुत कम हो रही थी। दोनों माँ बेटी कम पैसे में ही जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ा रहे थे। टुनटुनी के स्कूल में उसकी गरीबी का सभी बच्चे बहुत ही मजाक उड़ाया करते थे। टुनटुनी, अगर तेरे पास नई स्कूल बैग खरीदने के पैसे नहीं है तो तुम मुझे बोल। मेरी मम्मी ने नई स्कूल बैग खरीदी है। मैं अपना पुराना स्कूल बैग तेरे लिए लेती आऊंगी। तू कब तक फटी पुरानी बैग लेकर स्कूल आएगी? नहीं, मुझे तुम्हारी पुरानी स्कूल बैग नहीं चाहिए। मेरी मम्मी फटी हुई स्कूल बैग को सिलकर नए जैसा कर देगी। अच्छा, तो तेरी माँ इतनी अच्छी दर्जी है तो उनसे अपने फटे हुए बैग भी सिलवा लेना। इतना कहकर सुंदरी कौवी जोर जोर से हंसने लगती है। टुनटुनी को अपनी बहुत ही बेइज्जती महसूस होती है। वो घर आकर अपनी माँ को सब कुछ बताती है। कोई बात नहीं बेटी, तू दूसरे बच्चों की बातों पर ध्यान मत दिया कर। तू बस अपनी पढ़ाई से मतलब रख। माँ, अगर आज बाबा जिंदा होते तो हमें इतना दुख नहीं झेलना पड़ता है ना? हाँ मेरी लाडो, लेकिन अब तो हमारी किस्मत में रोना ही लिखा है। नहीं माँ, हम रोएंगे नहीं, हम हर कठिनाइयों का डटकर सामना करेंगे। टुनटुनी के पिता कुछ ही दिन पहले किसी शिकारी पक्षी का शिकार हो गए थे। उसके बाद टुनटुनी और उसकी माँ अकेले पड़ जाते हैं। टुनटुनी बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। वो स्कूल से आने के बाद सेठ कालू कौवे के घर पे खाना बनाने
और सफाई का काम करने जाती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। लेकिन उन पैसों से टुनटुनी के घर की हालत सही नहीं हो पा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल मैडम अनाउंसमेंट करती हैं, बच्चों, परसों हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता है। सभी बच्चों को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। जो बच्चा इस प्रतियोगिता में प्रथम आएगा उसे पूरे 20,000 रुपए का इनाम मिलेगा। अनाउंसमेंट सुनते ही टुनटुनी सोचने लगती है, ये इनाम मुझे मिल जाए तो माँ के लिए नई सिलाई मशीन आ जाएगी। लेकिन फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए मेरे पास कपड़े कहाँ से आएंगे? टुनटुनी, तू क्या कंपटीशन के बारे में सोच रही है? तेरे पास तो स्कूल बैग ही ढंग का नहीं है। फैंसी ड्रेस तेरे पास कहाँ से आएगा? सभी बच्चे टुनटुनी का मजाक उड़ाकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। जब टुनटुनी स्कूल से घर आती है तो टूनी उससे खाना देती है। बेटी, तू आ गई? चल आकर खाना खा ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है? तू तो अब पहले से दोगुनी मेहनत कर रही है। तू अब ठीक से खाना नहीं खाएगी तो पढ़ाई और काम दोनों एक साथ कैसे करेगी? टुनटुनी स्कूल की सारी बात अपनी माँ को बताती है। माँ, मेरे स्कूल में सभी बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। माँ, मेरे स्कूल में कल फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता है। मुझे भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना है और मुझे हर हाल में ये प्रतियोगिता जीतनी है ताकि मैं उन सभी का मुंह बंद कर सकूं। लेकिन बेटी, तू इस प्रतियोगिता में क्या लेकर जाएगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तुझे ड्रेस सिल के दे सकूं। तभी टुनटुनी चिड़िया का ध्यान अपने घर में रखी पुरानी कापियों की तरफ जाता है। वो सभी कापियां भर चुकी थी और एक कोने में रखी हुई थी। माँ, ये कापियाँ किस दिन काम आएंगी? हम इस कापियों से एक गाउन बनाएंगे। कापियों से गाउन? हाँ माँ, कापियों के कागज से गाउन। इससे पहले ये गाउन किसी ने देखा भी नहीं होगा। ठीक है मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए कागज का गाउन बना दूंगी। टुनटुनी कुछ अखबार कबाड़ी वाले से जाकर ले आती है। फिर दोनों माँ बेटी खूब मेहनत करती हैं और फिर 3 दिन बाद कागज का एक सुंदर सा गाउन बनाकर तैयार कर देती हैं। कुछ दिन बाद प्रतियोगिता का दिन आ जाता है और टुनटुनी कागज का गाउन लेकर प्रतियोगिता में जाती है। उसे देखकर सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे टुनटुनी, ये क्या लेकर आई है? बच के रहियो, कहीं हवा चले और तेरा ये कागज का गाउन उड़ ना जाए। मैंने और मेरी माँ ने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है। कागज का गाउन बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कुछ ही देर बाद प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। सभी चिड़ियाएं एक एक करके स्टेज पर आती हैं। फिर सबसे आखिरी में टुनटुनी चिड़िया अपना कागज का गाउन लेकर आती है। कागज का गाउन सभी जजेस को बहुत पसंद आता है और वो टुनटुनी चिड़िया को विजेता घोषित कर देते हैं और उसे इनाम में एक चमचमाती ट्रॉफी और 20,000 रुपए देते हैं। टुनटुनी इनाम पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो उन पैसों से अपने माँ के लिए एक सुंदर सी सिलाई मशीन खरीदती है और एक घर खरीदती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी उस घर में खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। टुनटुनी और अंशु दोनों बच्चे बहुत ही परेशान थे क्योंकि उनकी माँ अभी तक काम से नहीं लौटी थी। टुनटुनी दीदी, माँ ताई जी के घर पे बहुत देर से गई हुई है। अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है। चल हम दोनों ताई जी के घर से माँ को बुलाने चलते हैं। कुछ ही दिन पहले टूनी के पति की मौत एक दुर्घटना में हो गई थी,
जिससे टूनी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। घर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। घर खर्च के लिए टूनी अपनी जिठानी के घर उधार मांगने गई, लेकिन उसकी जिठानी ने उधार देने से मना कर दिया। टुनटुनी, मैं तुझे उधार तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, मेरी नौकरानी काम छोड़कर चली गई है। अगर तू चाहे तो मैं तुझे घर की सफाई और बर्तन के काम के लिए रख सकती हूँ। बदले में तुझे पैसे और एक वक्त की रोटी दे दिया करूँगी। ठीक है भाभी, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। और तभी से टुनी अपनी जेठानी के घर पे नौकरानी बनकर काम करने लगी। टुनटुनी और अंशु को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो अपनी माँ को बुलाने ताई जी के घर चले जाते हैं। वहाँ जाकर उन दोनों बच्चों को रोना आ जाता है, क्योंकि मीनू चिड़िया टूनी को झाड़ू से पीट रही थी। मेरा यकीन मानो भाभी, मैंने दूध का पतीला अच्छे से ढका था और ऊपर वजनदार बर्तन भी रखा था। मुझे मत मारो भाभी। एक तो नुकसान कर दिया, ऊपर से झूठ बोलती है। तूने पतीला ढका ही नहीं, इसीलिए बिल्ली दूध में मुंह मार गई, वरना ढका हुआ होता तो कभी बिल्ली दूध में मुंह नहीं मारती। सजा तो तुझे मिलेगी। इस महीने का पैसा भी मैं तुझे काट कर दूंगी और आज का खाना भी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत करो। मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आपके घर से जो खाना मिलता है मैं वही बच्चों को देती हूँ। माँ, अरे बच्चों, तुम और यहाँ? माँ, आप आई नहीं थी तो हम आपको देखने के लिए आ गए। पर माँ, ताई जी आपको मार क्यों रही हैं? ताई जी, आप माँ को मार क्यों रही हो? ताई जी, आप माँ को मत मारो, माँ को दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूँ? मुझे भी दर्द हुआ है। मेरे 2 किलो दूध खराब हो गए हैं, इसके पैसे कौन देगा? पैसे की भरपाई तो ऐसे ही करनी पड़ेगी ना। चल जा यहाँ से अपने बच्चों को लेकर। अब कल से काम पर आ जाना, अब खाना कल ही मिलेगा। टूनी अपने बच्चों को लेकर रोती हुई घर आ जाती है। उस रात वो और उसके बच्चे पानी पीकर ही सो जाते हैं। उधर मीनू अपनी मक्कारी पर बहुत खुश हो रही थी। अरे, तू तो बहुत चालाक है मीनू। दूध का पतीला खुला छोड़ दिया और इल्जाम टूनी पर लगा दिया। तो और क्या, कोई बिल्ली दूध पर मुंह नहीं मार गई थी। वो तो मैंने टूनी पर झूठा इल्जाम लगा दिया था, ताकि ये पैसे बच जाए और उसे थोड़ा डर भी रहे। अरे डरना भी तो जरूरी है, वरना सर पर चढ़ जाएगी। टूनी के जेठ जेठानी एक नंबर के मक्कार थे। उन्हें उस गरीब मजबूर माँ पर और उसके बच्चों पर बिल्कुल तरस नहीं आया। अगले दिन टूनी अपने बच्चों को समझा बुझाकर काम पर चली जाती है। टूनी की आंखें आंसुओं से भरी थी। वो चुपचाप घर में झाड़ू लगा रही थी। काम करते टूनी को थोड़ी देर क्या हो गई, मीनू उसे फिर से मारने लगी। एक तो काम भी देर से की और ऊपर से झाड़ू भी तोड़ दी। इस झाड़ू के पैसे कौन देगा बता? मैंने ये झाड़ू नहीं तोड़ी भाभी, ये झाड़ू पहले से ही खराब हो रही थी। मैंने आपको कई बार बोला कि झाड़ू खराब हो रही है, लेकिन आपने नहीं सुना। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? कल से नई झाड़ू लेकर आना, नहीं तो काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, आपने मुझे कितने दिन से पैसे नहीं दिए हैं और आपको तो पता है झाड़ू कितने महंगे आते हैं और मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे तो कोई उधार भी नहीं देगा। मैं झाड़ू कहाँ से लाऊंगी भाभी? मुझे कुछ नहीं सुनना। जब तू झाड़ू खरीद लेना तब काम पर आ जाना। टूनी चुपचाप अपने घर आ जाती है और उदास होकर अपने रूम में बैठ जाती है। तभी टुनटुनी और अंशु अपनी माँ को उदास देखकर बहुत ही दुखी होते हैं। टुनटुनी दीदी, माँ के पास पैसे नहीं है, हमें ही माँ के लिए झाड़ू लानी होगी। पर अंशु, हमारे पास भी तो पैसे नहीं है, हम कैसे माँ के लिए झाड़ू ला सकते हैं? टुनटुनी दीदी, माँ कहती है ना कि जो भी हम माँ काली से प्रार्थना करके मांगते हैं
तो माँ काली हमें देती हैं। हम भी माँ काली से प्रार्थना करके माँ के लिए नई झाड़ू मांगते हैं। हाँ अंशु, तू ठीक कह रहा है। चल हम भी माँ काली से प्रार्थना करते हैं। हे काली माँ, मेरी माँ कहती है कि जो भी भक्त आपकी सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, आप उसकी मनोकामना पूर्ण करती हो। तो हे माँ, आप मेरी माँ को एक नई झाड़ू दे दो। टुनटुनी के इतना कहते ही वहाँ एक तेज रोशनी प्रकट होती है और वहाँ पर माँ की कृपा से एक नया झाड़ू आ जाता है, जिसे देखकर टुनटुनी और अंशु बहुत ही खुश हो जाते हैं। हे माँ, आप सच में बहुत अच्छी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। हे माँ, जैसे आपने मेरी इच्छा पूरी की है, अगर कोई भक्त सच्चे मन से मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, आप उसकी भी मनोकामना पूर्ण करना माँ। उसके बाद टुनटुनी और अंशु वो झाड़ू लाकर अपनी माँ को दे देते हैं और वहाँ हुई घटना की सारी बात अपनी माँ को बताते हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, सच में माँ बहुत ही दयालु हैं। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती हैं। जो भी भक्त उनसे सच्चे दिल से कुछ मांगता है, वो उसकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया उस झाड़ू को लेकर काम पर जाती है, तब उस झाड़ू से आवाज आती है, टुनटुनी, अब तुझे काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक जादुई झाड़ू हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगोगी वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। उस दिन के बाद टुनटुनी चिड़िया उस जादुई झाड़ू से अपनी जरूरत की सारी चीजें मांग लेती है और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।